सो भाई हम निकालने वाले हैं RMS वैल्यू। RMS की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट I। ठीक बात है। तो RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन आपको पता होनी बहुत जरूरी है। देखिए जरा, तो भाई डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर था, यहां लिख देती हूँ, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर था और उसमें मैंने एक AC सोर्स लगाया और सेम कंडक्टर के साथ मैंने एक DC सोर्स लगाया, ठीक है जी, तो कह रहा है कि T टाइम में इस कंडक्टर में जितनी हीट प्रोड्यूस होती है HAC, उतनी ही हीट DC की वजह से प्रोड्यूस होगी HDC इन टाइम T। भाई जैसे मीन वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि QAC इक्वल्स टू QDC होता है। कब? जब हमने मीन वैल्यू निकालनी थी। आज जब RMS वैल्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि HAC इज इक्वल्स टू HDC होता है। इतनी बात समझ में आती है क्या सब बच्चों को? तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, RMS वैल्यू ऑफ AC ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ DC current which produces equal amount of heat in the same circuit in time capital T, मतलब फुल साइकिल का टाइम, इन टाइम कैपिटल T, फुल साइकिल के टाइम में, as is produced by an AC circuit in the same time in the same conductor in the same time। मतलब अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है कि HAC इज इक्वल्स टू HDC होता है। बस इतनी सी बात कहना चाहता है ये डेफिनेशन में। क्या इतनी बातें समझ में आई? पढ़ जाए फिर। इतनी बात समझ आई तो फिर कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखना, तो सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है HAC। कैसे निकालेंगे? देखो, लेट DH बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट produced in the circuit in small time dt। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ that DH is equals to I square R dt। ये कहाँ से आया? क्योंकि H तो I square RT होता था ना, 10th क्लास में सीखा था। हीट इज व्हाट? I square RT। तो भाई जब स्मॉल हीट है तो स्मॉल टाइम में होगी ना, स्मॉल टाइम में स्मॉल हीट, इसलिए DH dt। इतनी बात ठीक है। तो भाई also we know I is equals to I नॉट sin ओमेगा t। ये बात भी हम जानते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो क्या करूं? अगर मुझे AC की वैल्यू चाहिए तो मैं करंट कौन सा यूज करूंगी? ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करूंगी। तो देखना, पुट वैल्यू ऑफ I फ्रॉम 2 in 1, क्या बन गया? DH इज इक्वल्स टू I की जगह पर I नॉट साइन ओमेगा t का स्क्वायर R dt। मैंने सिर्फ इस I को इससे रिप्लेस किया। इतनी बात समझ में आई? तो ये बन जाने वाला है DH इज इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। मैम आपने ये R पहले क्यों लिख दिया? क्योंकि ये कांस्टेंट है, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी ये बाहर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर भी D दिख रहा है, इधर भी D दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करना आता है ना बच्चों? आता है कि नहीं आता? तो भाई यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। ये 0 से HAC, ये DH है, हीट के रिस्पेक्ट टू में इंटीग्रेशन है तो 0 to HAC, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो 0 से कैपिटल T। फुल साइकिल की बात हो रही है इस बार। डेफिनेशन में इस बार फुल साइकिल लिखा है, कल की डेफिनेशन में मैंने हाफ साइकिल लिखा था। याद है कि नहीं याद आप सभी को? तो क्या मैं ऐसा लिख दूं
कि भाई इंटिक, चलो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं भाई। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एच फ्रॉम 0 to h AC इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to कैपिटल टी लिख सकते हैं। मैम साइन स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन ही नहीं करना आता हमें, मैं सिखाती हूँ। यहाँ पर मैं किस लिए हूँ, देखो भाई मैं सिखाऊंगी बहुत बढ़िया से। भाई क्या आपने ये फॉर्मूला देखा है कभी, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखा है ना। तो यहाँ से मैं जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगी तो पता है कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आई हूँ और इसको इधर ले गई हूँ, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी है। जरा पुट करके देखें ऐसा ही बन रहा है क्या, ऐसा ही आंसर आ रहा है क्या। dh का इंटीग्रेशन कर रही हूँ, h फ्रॉम 0 to h AC, ये बन गया आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को देखना क्या लिखने वाली हूं मैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 dt लिख सकते हैं कि नहीं। क्या मैं इस 2 को बाहर निकाल दूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो देखना h AC माइनस 0 पुट कर दी लिमिट मैंने, ये क्या बना आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। अब अंदर क्या रह गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 0 to t। तो ये क्या बन जाने वाला है, एच ए सी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। इंटीग्रेशन देखना 1 को भी मिल जाएगा और cos 2 ओमेगा टी को भी मिल जाएगा। देखो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी dt, दोनों की लिमिट तो सेम ही है ना, फ्रॉम 0 to t, फ्रॉम 0 to t। बताइए यहां तक समझ में आती है। तो यहां से सेम टू सेम बात लिख रही हूं, एच ए सी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी dt, कहां से कहां, फ्रॉम 0 to t, फ्रॉम 0 to t। इतनी बातें ठीक है। तो ये आ गया है एच ए सी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, 1 dt इंटीग्रेशन होकर क्या बन जाएगा, dt का इंटीग्रेशन इज स्मॉल t, लिमिट 0 to t, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, कहां से कहां, फ्रॉम 0 to t। इतनी बात ठीक है। ये आ गया है एच ए सी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, ये वाली लिमिट पुट कर दो, t माइनस 0 माइनस 1/2 ओमेगा को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सिर्फ साइन 2 ओमेगा टी में लिमिट पुट करूंगी। क्यों, क्योंकि t तो सिर्फ इसमें ही है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ सकता है, बाहर निकाल दिया इसको हमने। तो क्या लिमिट पुट करूं, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। ठीक है ना, इतनी बात समझ आती है। तो क्या मैं यहां लिख दूं कि एच ए सी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा, देखना 0 को छोड़ दिया मैंने, यहां पर देखो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 2, इस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हैं मैम, इंटू टी, माइनस ये पूरा क्या बना एंगल इसका, 0 बन गया, साइन 0 डिग्री। इतनी बात ठीक है क्या, टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बना, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, एच ए सी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब देखना एच ए सी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, मुझे बता दो साइन 4 पाई कितना होता है, साइन 4 पाई होता है बच्चों 0, साइन 0 कितना होता है 0,
तो ये क्या आ गया, 0 माइनस 0 इज 0। तो भाई मेरे पास ये पूरी वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया भाई, HAC इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर R बाय 2 इंटू टी। बस ये आ गया आंसर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को ये पूछना है कि ये हमेशा 0 कैसे हो रहा है? भाई देखो, एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ, बड़ी काम आए। इसको याद रखना है कि जब भी cos n पाई आ जाए तो या तो वो +1 होगा, या तो वो -1 होगा, या तो sin n पाई होगा। तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। कब? जब n की कुछ भी वैल्यू 0, 1, 2, 3 डैश 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 कुछ भी, पर होल नंबर मतलब इंटीजर होना चाहिए। बट इस केस में कभी माइनस आ रहा है, कभी प्लस। तो कैसे याद रखना है, जब जब n मेरे पास ऑड हो तब तब वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे कि n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 डैश 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 डैश। और +1 कब आएगी, जब जब n इवन होगा, यानी कि n इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। इतनी बातें समझ में आई? सोच रहे होंगे कि मैथ्स लेना चाहिए था। अगर कोई ऐसा बायोलॉजी का बच्चा है जिसको ये डेरिवेशन समझ नहीं आ रही, मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सेपरेटली मैं मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो बना दूंगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस डेरिवेशन को करने में बता दीजिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया कि HAC की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर RT बाय 2 होती है। अब बारी है HDC निकालने की। सो हम लिख देते हैं लेट HDC बी दैट हीट, बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन DC सर्किट इन टाइम कैपिटल T। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि HDC कितना आ जाएगा, IRMS का स्क्वायर RT। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि HAC और HDC तो इक्वल होते हैं। HAC एंड HDC आर इक्वल टू ईच अदर। तो HAC कितना आया था, आई नॉट स्क्वायर RT बाय 2, और HDC कितना आया था, IRMS स्क्वायर R कैपिटल T। T से T कैंसल, R से R कैंसल, क्या बचा, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर बाय 2। तो यहां से देखना IRMS कितना आया, आई नॉट बाय √2। कितना आ गया, आई नॉट बाय √2 आ गया। बच्चों इतनी बात समझ में आई सभी को? क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? तो मैंने जो आज क्लास में आते ही बोला था कि हमने IRMS निकालना है, तो वो IRMS आज आ गया कितना, आई नॉट बाय √2। इतनी बातें ठीक हैं क्या? बोलो। आज छोटी क्लास थी, बाकी बातें करेंगे कल। कल हम सीखेंगे IRMS के बाद ERMS। कल हम जो कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी ERMS। E नॉट बाय √2 कैसे आता है निकाल कर देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फेज क्या होता है, सेम फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। बहुत ज़रूरी दिन है कल। जो विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट आर दोज हु नेवर क्विट। तो विनर वो बच्चा नहीं है जो कभी हारता नहीं है, जो कभी फेल नहीं होता। विनर वो बच्चा बनता है जो क्विट नहीं करता, हार मानता नहीं है रोज। सो मेरे प्यारे विनर्स, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। राम राम भाई साਰਿਆਂ ਨੇ।